माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज पुण्य शनिवार को होली सैटरडे को मनाते हैं। होली सैटरडे गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का एक प्रकार एक साइलेंट दिन कहा जाता है। साइलेंट दिन दुनिया में कहीं भी होली सैटरडे के दिन में मिस्सा बलिदान अर्पित किया नहीं जाता है। वर्ष में केवल ऐसा एक दिन है जिस दिन पवित्र मिस्सा बलिदान पुरोहित के द्वारा अर्पित नहीं किया जाता है, और उस दिन वेदी को खाली छोड़ा जाता है। उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं बिछाता है, उसको केवल खाली छोड़ा जाता है। अर्थात क्रिस्त के मृत्यु दफन विधि को वो याद दिलाते हैं। यह दिन को मौन दिन या प्रतीक्षा का दिन भी कहा जाता है, और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 664 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु का शरीर उस समय पर कब्र में था और उनकी आत्मा पाताल में गया है करके। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 59-60 वगैरह में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह के दफन विधि के विषय में। दफन विधि शुक्रवार के दिन हुआ, शनिवार विश्राम दिवस, साबत। देखो उस दिन विश्राम का पूर्ण अर्थ अगर हम देखें यहां पर है, वो विश्राम दिवस है, लेकिन ईसा मसीह विश्राम नहीं कर रहा है, उनकी आत्मा पाताल लोक में गया है करके हम लोग सीखते हैं। कैटेकिज्म 626 के अंदर ईसा मसीह का मृत्यु सचमुच में हुआ है, वास्तविक ही है, इसलिए उनका दफन विधि हुआ, इसलिए वो मौन रन शनिवार को उनका शरीर कब्र में रहा, अर्थात उनका मृत्यु वास्तविक रीति से हुआ है, ये भी बताया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह पाताल में प्रवेश किया। विशेषकर पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 19 के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर ऐसा लिखा है, उन्होंने बंदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए वहां गया करके। बंदियों को, कौन है बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति? उसको भी कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 632 से आगे 33 वगैरह में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यीशु मर गए, उनको दफनाया गया, लेकिन उनकी आत्मा अधोलोक में प्रवेश कर वहां पर जो धर्मी लोग, ईसा मसीह के पहले जो मरे हुए धर्मी लोग, उनको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए, अर्थात आदम से लेकर के आदम, अब्राहम, मूसा, एलिया, ऐसे ऐसे जो नबियों की आत्माएं
वहां था उससे मुक्त करने के लिए गया। इसको हारोविंग ऑफ हेल भी कहा जाता है। चर्च फादर्स इसके ऊपर बहुत अच्छा टीचिंग्स हमें देते हैं। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रेरितों के लिए एक दुख का समय, भय का समय था। लेकिन एक व्यक्ति, हम लोग कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि माता मरियम ईसा मसीह का दफन विधि का जगह जाकर के देखने के लिए गया हो, या सुगंधित लेपन जैसे अन्य स्त्रियां गए थे, उसी प्रकार माता मरियम वहां पर खबर में जाकर के सुगंध विलेपन करने के लिए गया हो। ये सब हम लोग नहीं देखते हैं। क्या कारण है? माता मरियम को मालूम थी कि वे जी उठेंगे। इस कारण माता मरियम ना घबरा जाते हैं, ना उसके लिए विलाप करते हैं, आदि आदि हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनके उस अटल विश्वास यहां पर दर्शाते हैं। तो इसी कारण पवित्र शनिवार को, होली सैटरडे को, माता मरियम का दिन अर्थात उनका विश्वास प्रकट करने का दिन भी कहलाया जाता है। अभी कुछ आध्यात्मिक महत्व, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, ये है सैटरडे के दिन, मौन दिन। उस जैसे मैंने बोला है, कोई मिसा अर्पित नहीं किया जाता है ऐसा। इसका मतलब है मौन रह करके प्रभु का पर विश्वास करते हुए प्रतीक्षा करने का मतलब है ईश्वर की उन योजनाओं पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इस दिन को प्रतीक्षा का समय भी कहता है, अर्थात हमारे विश्वास की एक प्रकार परीक्षा है। क्या हम ये विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मर गए, हमारे पापों के प्रायश्चित करते हुए मर गए, उन्हें दफनाया गया, लेकिन मृत्यु पर वो जीवित हुआ, अर्थात मृत्यु के बाद एक ईस्टर है, एक अंधेरा है, इसके बाद एक प्रकाश है। इसको अंधकार का दिन भी कहा जाता है। पुनरुत्थान के पहले के जो अंधकार, वो प्रकाश आने के पहले का वो अंधकार। यहां पर खबर में रखना, खबर जो है बपतिस्मा का प्रतीक के रूप में हम लोगों को रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 4 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और वेदी को इस दिन में खाली छोड़ देता है, कोई कपड़ा भी नहीं, नंगी छोड़ देता है। इसका एक अर्थ ये भी है, क्रिस्त अभी कब्र में है, एक दुख का या शोक का एक प्रतीक के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद ईस्टर विजिल, आज शाम को ही ईस्टर विजिल जो मास जो होता है ना, वो उस अंधकार को, दुख को प्रकाश में या आनंद में बदलने वाला। और ईस्टर हमें मालूम है क्रिस्तीय धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1220 के अंदर सभी पर्वों की मां के रूप में ईस्टर विजिल को दर्शा रहा है। और चर्च फादर्स 4th सेंचुरी का एपिफेनीस कहते हैं आज पृथ्वी पर महान मौन का समय, अर्थात पुण्य शनिवार महान मौन का समय है, क्योंकि हमारा राजा सो गया है, परंतु अभी वो जागने वाला है, इसीलिए हम लोग उनके जागने का इंतजार करने का समय है करके। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं पाताल में जाकर के प्रभु ईसा मसीह ने अपने विजय का पहला फल दिया, अर्थात
उनके पहले मृत धर्मी आत्माओं को मुक्ति देना पहला जो काम जो करना, उनके क्रूस मृत्यु का पहला जो फल उन लोगों को देता हुआ पाते हैं। और हमारे विश्वासी जीवन में भी कुछ अंधेरा आ सकता है, कुछ ऐसा मौन हो सकता है। और होली सैटरडे का ये दिन को हम इस प्रकार याद कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन खबर में अंत नहीं होता है, बल्कि ये एक संदेश और देता है कि पुनरुत्थान आने वाला है। इसलिए हमें विश्वास रखना है। मौन का समय है, चुप रहने का समय है, लेकिन उस समय पर जैसे ईश्वर काम करता है, विश्राम दिवस है ना, तो हमें कार्यरत रहने वाला प्रभु वो एक बहुत बड़ा जो उदाहरण होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा प्रेरित चरित अध्याय 3 का पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 19 में जो ईसा मसीह के अधोलोक में उतरने का और कैद में पड़ी आत्माओं के विषय में जो पेतरुस ने जो लिखा, उसके विषय में थोड़ा सा और बता करके देना चाहूंगा। मैं उसको थोड़ा पढ़ता हूं। मसीह भी पापों के लिए एक बार मरे। पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 18 से 20 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यह बात हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद आखिरी अगला पॉइंट ये है, वह आत्मा में जीवित हुआ। उनका शरीर खबर में है, लेकिन वो आत्मा में जीवित हुए और उसी में जाकर के उन्होंने कैद में पड़ी आत्माओं को प्रचार किया कर, जो पहले नूह के दिनों में अवज्ञाकारी थी कर करके। जो कैद में पड़ी आत्मा कौन है? कई सवाल मुझसे किया हुआ, 20 साल मुझे याद है, इसके ऊपर मैंने क्लास लेकर के उत्तर भी दिया था। ये कैद में पड़ी आत्मा कौन है करके। कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा के अनुसार कई प्रकार बोलता है, इसलिए कुछ बातें जो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च जो ऑफिशियली हमें सिखाते हैं, उसको मात्र मैं बोल करके देना चाहूंगा। वहां पर कैद में पड़ी हुई आत्माएं धर्मी आत्माएं, उस जगह को अब्राहम का गोद या बॉसम ऑफ अब्राहम या शेओल कहते, उस जगह पर ईसा मसीह गया है करके, अर्थात मृतकों का निवास करने वाला जगह। हमें मालूम है पुराने नियम में अब्राहम, मूसा, दाऊद आदि को धार्मिक लोग मानते हैं। ऐसे धर्मी लोग जो मृदे, उनको छुड़ाने का कार्य वे तब तक ईसा मसीह के स्वर्ग जाकर के द्वार खोल कर नहीं दिया, उनको स्वर्ग जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसको कैद कहते हैं। और ईसा मसीह वहां पर उनको जाकर के सबसे पहले वो खुशखबरी सुनाया। वो प्रतीक्षा में पड़े हुए लोग थे। ईसा मसीह के पूर्व मरे हुए लोगों के पास सुसमाचार सुनाना, क्रिस्त के क्रूस मृत्यु के द्वारा, ध्यान से सुनना, ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति दिया है, उसका पहला संदेश इस प्रकार कैद आत्माओं को सुनाया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 632 और 33 के अंदर ये साफ साफ सिखाते हैं। कैटेकिज्म 632 and 33। नूह के समय का वो जो पापी के रूप में चर्च फादर्स का मतलब है, नूह ईसा मसीह के समान एक प्रतीक बन करके वहां पर पाप के खिलाफ, अर्थात पाप का परिणाम के बारे में
प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं सुना, संत अगस्तिन और संत थॉमस एक्विनस इस पक्ष में सिखाते हैं। कैटेकिज्म के 632 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मसीह मरे हुए के पास गए, ना कि नरक में। ध्यान से सुनना, कई लोग नरक की आत्माओं को छुड़ाया बोल करके, एक पेंटेकोस्टल ग्रुप है, वो यही सिखाता हुआ कैथोलिक था, इसलिए उन्हें कैथोलिक कलीसिया से भी निकाला गया। ये पेंटेकोस्टल बनकर के आज यही सुना रहा है, नरक की आत्माओं को छुड़ा सकता है बोलकर, नरक की आत्मा को छुड़ाने का कार्य करने वाला एक ग्रुप। इसलिए ऐसे टीचिंग से हमें बचकर रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह नरक नहीं गया, बल्कि मृतकों का जो बॉसम ऑफ अब्राहम कहा जाता है, अब्राहम का गोदी, प्रतीक्षा में रहने वाले लोग, ऐसे लोग कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक 632 के अंदर साफ साफ बोला है, वो ईसा मसीह नरक में नहीं, नरक दंड पाने वालों को वहां से नहीं छुड़ाएगा, बल्कि क्रिस्त की प्रतीक्षा करते हुए जो रह रहा था उन्हें छुड़ाने के लिए गया। और 633 के अंदर यीशु ने शेओल का द्वार खोला है, ये बता कर दे रहे, ये हम लोग अधोलोक में उतरे या डिसेंड इनटू हेल, ये जो बोल रहे हैं वो हेल नरक नहीं है, बल्कि वो शेओल है। हम लोग प्रेरितों का धर्मसार, अपोस्टल क्रीड वगैरह में हम लोग यही बोलते हैं, डिसेंडेड इनटू हेल, अधोलोक में उतरे। वो पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3:19 के आधार पर ये लिखा गया है, सीधी सी बात है। इसलिए हम लोग विश्वास मंदिर में जो प्रेरितों का धर्मसार जो बोला जाता है उसमें ये बोलते हैं। संत थॉमस एक्विनस अपने सुम्मा थियोलॉजिया में क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर देते हुए ये बताता है, यीशु पाताल में 3 काम करने के लिए गया करके वहां पर सिखाते। सबसे पहले धर्मी आत्मा को मुक्त किया, दूसरा अपनी विजय की घोषणा किया, अर्थात क्रूस मृत्यु पराजय नहीं है, अपनी विजय अर्थात पापी लोगों के प्रायश्चित किया, हमें पाप से मुक्त किया। क्रिस्त का ये मृत्यु पराजय नहीं विजय है, इसकी घोषणा किया। तीसरा, सभी मरे हुए लोगों को न्याय मिलेगा, इसका एक भरोसा इसके द्वारा दिया गया। अभी प्रश्न ये पूछा जाता है, यीशु नरक गया था या कहाँ गया था? क्योंकि डिसेंडेड इनटू हेल बोल रहा है, वो नरक है कि नहीं? हमने उस पर मनन चिंतन किए, शेओल है, मरे हुए लोग जो प्रतीक्षा में रहने वाला जगह को ही वहां पर स्मरण करते हैं, बोलते हैं। क्योंकि वहां पर जो धर्मी आत्मा जो प्रभु का प्रतीक्षा कर रहा था उनको मुक्त करने के लिए। और क्या नरक दंड के लोग इस प्रकार वापस आ सकता है, उनको भी मुक्ति मिल सकता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। एक बार नरक दंड मृत्यु के समय पर जो उसी समय पर जो निर्णय होता है, अच्छा जीवन जिया है स्वर्ग है, नहीं तो बुरा जीवन जिया है नरक है, इसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा इस मसीह का सेकंड कमिंग में भी। इसलिए वो नरक दंड से कोई छूट नहीं सकता है। तो क्रिस्त का मृत्यु होकर के सियोल में जाने का एक ही कारण है, पुराने नियम में जितने भी जो धार्मिक लोग थे उनको स्वर्ग के लिए बुलाना। तो मेरे विचार में आज पुण्य शनिवार के दिन हम लोग यही सब मनन चिंतन करते हैं।
प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।